अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक 8 बज चुके हैं और खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की शुरुआत से पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अमरनाथ यात्रा पर आला सतही सिक्योरिटी इजलास, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इजलास हुआ मुनक़िद। बगैर रजिस्ट्रेशन यात्रियों को यात्रा की इजाज़त नहीं होगी, इसका हुआ फैसला। महफूज और पुरअमन यात्रा यकीनी बनाने की हिदायत। अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 26,000 से ज्यादा यात्रियों के दर्शन। यात्रा पहलगाम और बालतर दोनों रास्तों से पुरअमन तौर पर जारी। सिर्फ रजिस्टर्ड यात्रियों को यात्रा की इजाजत। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग का बयान। मुतनाज़ किताबों पर इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। 8 अफसरान मुअत्तल, एक मुलाजिम बरतरफ। मुसन्निफीन और नाशरीन ब्लैक लिस्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिया आला सतही तहकीकात का हुक्म। दहशतगर्दी के खिलाफ दाखिला वजारत का शिकंजा सख्त। 23 अफराद को इंफरादी दहशतगर्द करार दे दिया। जैश, लश्कर, TRF और जमात दावा से वाबस्तगी। UAPA के तहत अफराद की नामजदगी। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ और अलाहिदगी पसंदाना मवाद पर मुश्तमिल किताबों की तकसीम के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमे स्कूल तालीम के 8 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया है। एक कंट्रेक्चुअल मुलाजिम को बरतरफ और पूरे मामले की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत ने 2 मुतनाज़ किताबें तमाम तालीमी इदारों से वापस लेने के साथ उनके मुसन्निफीन और नाशरीन को जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जबकि उनकी दीगर तमाम किताबों को भी सरकारी तालीमी इदारों से हटाने की हिदायत जारी की गई है। हुकूमत का कहना है कि किताबों में शामिल काबिल एतराज़ मवाद इंतखाबी कमेटी और मुतल्लिका अफसरान की संगीन गफलत की निशानदही करता है, जिसके पेश नज़र 30 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। ताहम इस पूरे मामले में 8 अफसरान को मुअत्तल और 1 को बरतरफ किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों, जिसमें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, द रेजिस्टेंट फ्रंट और जमात दावा से वाबस्ता 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत इनफरादी दहशतगर्द करार दे दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजद किए गए अफराद पर दहशतगर्दाना हमलों, दहशतगर्दों की भर्ती, दरअंदाजी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत, असलिया स्मगलिंग और दहशतगर्द तंजीमों को लॉजिस्टिक मुआवनत फराम करने जैसे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 में के 11 अफराद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जबकि बाकी पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत के मुताबिक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी POK में, जबकि 4 अफराद पाकिस्तान में मुकीम हैं। वजारत दाखिला ने बताया कि नामजद अफराद में 10 का ताल्लुक जैश मोहम्मद, जबकि 13 अफराद लश्कर तैयबा से वाबस्ता हैं, जिनमें बाज़ के रवाबित दी रेजिस्टेंट फ्रंट और जमात दावा से भी बताए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक ये अफराद दहशतगर्दों की भर्ती और तरबियत, जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी, दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, ड्रोन और सरहद पार नेटवर्क के जरिए असलिया और गोला बारूद की तरसील, फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दहशतगर्द तरबियती कैंपों के इंतजाम में मुलविस रहे हैं। वजारत दाखिला ने बाज़ जैश मोहम्मद के कारिंदों को 2016 नगरोटा आर्मी कैंप हमले और 2022 सुंजवा हमले से भी जोड़ा है। एक अलहदा नोटिफिकेशन में मोहम्मद शहीद फैसल पर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा और दाइश से
रवाबित रखने, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती, पाकिस्तान में तरबियत, फंडिंग और खुफिया राब्ताकारी का निज़ाम चलाने जैसे इल्ज़ाम भी आयद किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि UAPA की दफ़ा 35 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 23 अफराद को इनफरादी दहशतगर्द करार दिया गया है, जिसके बाद इस कानून के तहत नामजद इनफरादी दहशतगर्दों की मजमूई तादाद बढ़कर 80 हो गई है। जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ यात्रा का तीसरा काफिला आज सुबह सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान वादी कश्मीर के लिए रवाना किया गया था, जबकि पहलगाम के नुनमन बेस कैंप और सोनमर्ग के बालतल बेस कैंप से यात्रियों का दूसरा काफिला मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। इस दौरान अकीदतमंदों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने में आया, जबकि हुकाम के मुताबिक अब तक 60,000 से जायद यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन की सआदत हासिल कर चुके हैं। इंतजामिया ने यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल होने का दावा किया है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इंतजाम का आला सतही जायजा लेते हुए तमाम महकमों को हिदायत दी है कि यात्रा के महफूज, पुरअमन और बिला रुकावट इनेकाद के लिए बाहमी राब्ता मजीद मजबूत बनाया जाए। इजलास में यात्रियों की आमदोरफ्त, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, रिहाइश, रजिस्ट्रेशन और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। हुकाम ने बताया कि बड़ी तादाद में यात्री बगैर दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिससे इंतजामी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रोजाना मुकर्रर तादाद में ही यात्रियों को सफर की इजाजत दी जा रही है, इसलिए सिर्फ मुकर्रर तारीख की दुरुस्त रजिस्ट्रेशन रखने वाले यात्री ही मुक़द्दस गुफा की तरफ रवाना हो सकेंगे। वजारत सेहत, तालीम, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूदियतों ने आज जिला कुलगाम के दूर इफ्तादाई इलाके नदी मार्ग DH-पुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने अवामी दरबार मुनक़िद करके मकामी लोगों के मसाइल सुने और तकरीबन 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली 1.6 किलोमीटर तवील लंघल बख्तावर महला सड़क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अवाम ने सोलर लाइट्स की तनसीब, नदी मार्ग DH-पुरा सड़क की मैगडमाइजेशन, पीने के पानी, सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात, बिजली, राब्ता सड़कों और जागी मार्ग को सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने समेत मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। सकीना इत्तू ने यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मुतालबात को मुतल्लिका महकमों के साथ उठाकर जल्द अज जल्द हल किया जाएगा और हुकूमत मुतवाज़िन और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है, ताकि कोई भी दूर इफ्तादा इलाका तरक्की से महरूम न रहे। जबकि मकामी बाशिंदों ने वजीर के दौरे और सड़क मंसूबे के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए इलाके की मजमूई तरक्की के लिए उम्मीद का इजहार किया। मैं तो यही कहूँगी, जो हमारी पार्टी का मंशूर है, जो हमारा एजेंडा है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो हमारा स्टेटहुड था, वो एक हमारी पहचान थी, वो हमारा हक था। जो स्टेटहुड छीना गया है, वो स्टेटहुड हमें वापस आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी पार्टी ने लाएअमल बनाया है और इंशाल्लाह उसी के आगे काम करते रहेंगे और स्टेटहुड की डिमांड जो है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये नंदी मर्ग जो है एक बहुत दूर दराज इलाका है, बहुत यहाँ हमारे ST भाई भी रहते हैं, नॉन ST भाई भी रहते हैं। इनके बहुत यहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो पहले हमने हल किए। जो ये इलाका था, यहाँ रोड नहीं था, यहाँ गोल गुलाब गढ़ का रोड जो है उस पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2013 में जो सेंक्शन किए थे कुछ किलोमीटर, जिस पे काम हुआ था, और उस वक्त हमने यहाँ आके उसकी फाउंडेशन स्टोन डलवाई, काम शुरू करवाया और अब अल्लाह का शुक्र है वही रोड आगे चल रहा, उसी का प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये दो हिस्से जो हैं गुलाब गल और नदी मर्ग के मिलेंगे आपस में, और इसमें उमर अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी, जिन्होंने ये रोड जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के सामने।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और गुरेज के रुकन असम्बली नज़ीर अहमद गुरेजी ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चूँकि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, इसलिए जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का इख्तियार भी मरकज़ी हुकूमत के पास है, जबकि रियासती दर्जे की बहाली हर कश्मीरी की मुश्तरका ख्वाहिश है। नज़ीर अहमद खान ने पानी की क़ल्लत को मौजूदा मौसमी हालात का नतीजा करार देते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा है। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने ये कहा होगा कि बीजेपी को भी स्टेट चाहिए, जो स्टेट यूनिट है बीजेपी का, उनको भी स्टेट चाहिए। यहाँ के ज़मींदार को भी चाहिए, यहाँ के फ़िलासफ़र को भी चाहिए, प्रोफेसर को भी चाहिए, आम आदमी को भी चाहिए, यहाँ के पुलिस वाले को भी चाहिए, यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी चाहिए, यहाँ के नेशनल पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी, कांग्रेस, सबको ये स्टेट चाहिए। तो उन्होंने इस ज़ुमरे में कहा होगा कि बीजेपी। दूसरा ये है कि बीजेपी ही की हुकूमत है ना सेंटर में, स्टेट देगी तो वहीं देंगे ना, तो उसमें क्या बेकलिश होने की बात है कि हम, अगर उमर साहब ने कहा होगा कि उनके बगैर स्टेट नहीं आ सकती है, तो जब तक ना बीजेपी की हुकूमत जो दिल्ली में बैठे हैं वो तैयार हो जाएंगी, तब तक कैसे स्टेट आ सकती है? तो वो सही बात है। गवर्नमेंट में ही कहीं ना कहीं खामी है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं उसमें शक नहीं है। इस बार अल्लाह ताला की तरफ से बर्फ़ कम पड़ी। हर साल बर्फ़ में बर्फ़ानी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। पानी की बहुतायत तब रहती है जब पहाड़ों में बर्फ़ होगी। जब बर्फ़ ही कम पड़ी, उससे जो है पानी की किल्लत होगी कहीं कहीं, मैं नहीं कहूँगा नहीं होगी। कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मालिकान, ऑपरेटरों और ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जारी सयाहती सीज़न के दौरान मकामी ट्रांसपोर्टों को तरजीह दी जाए। उनका कहना है कि बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आ रहे हैं, ताहम बेशतर बैरूनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे 22 श्रीनगर में 300 से ज़ायद मकामी सयाहती गाड़ियाँ बेकार खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि इस सूरत हाल से उनका रोज़गार बुरी तरह मुतासर हुआ है और इस शोबे से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत मकामी ट्रांसपोर्ट फराहम कुनिंदगान को तरजीह देकर उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। लगभग वो 2 वरी ड्राइवरी करान, कि और टूरिस्टन करान मोस्ट वेलकम योर इन खतर, वन टूरिस्ट तम सत रोजगार पकान, क्या नेबरिम गाड़ी योर तरह, बाईपास टू बाईपास अपर गसान, सान गाड़ी पकान, वो हेलीपैड सत वन टोटली योर पकानी। तुम त्रो गाड़ियन कुनत नजर, सोन अयाल अत पे पकान, सोन रोजगार अत पे सोरे। यसान इंसाफ, सान गाड़ी गस पकनी। बाकी गवर्नमेंटस अपील, LGS अपील करा कि सान गाड़ियन वो अ बैंक गाड़ियन, फाइनानस गाड़ियन, यमन त्रो नजर। ड्राइवर चढ़, मालिक चढ़, तम खराब। 20 वरी लगभग ड्राइवरी करान, अथ कारस सत वाबस्त, सोरे बचपन पे वोत अथ कारस सत। तो वन ये कि सोन ट्रांसपोर्ट वनकस सोरे बिहित, क्या नई परमिट दीत गाड़ियन, नयन गाड़ियाँ और गाड़ी नेबरिम गाड़ी, इन रुकावान ये कहीं नबर गो लद्दाख गो, हर कुन जाए रुकावान, क्या श्रीनगर गाड़ी हर कुन जाए रुकावान, दिल्ली गो, अमृतसर गो, हर कुन जाए टैक्स पेवान भरन, रुकावान पुलिस तंग करान, मगर इन तंग करान कहीं। अके वनकस यात्रा अत वेलकम करान, यात्रा साने खतर असल, टूरिज्म साने खतर असल, मगर तुम वो पाने हाल वो तुम गाड़ी सान बिहित सवार योकुन यम बाईपास टू बाईपास बाईपास टू बाईपास गसान, श्रीनगर कहें। अथ मे हेलीपैड सत थोड़ा वक्तन फवक्तन हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, हमारी यही डिमांड रहती है कि गवर्नमेंट से कि जो ये टूरिज्म की टूरिस्ट के साथ जो गाड़ियाँ चल रही है, इनको एक अलग यहाँ पे रखे, ताकि आने वाले जो टूरिस्ट है, ये यात्री है, हमेशा ये परंपरा चलता रहता था। कहीं 30 साल से पहले ये यात्री जो आ रही है, अमरनाथ यात्री, वेलकम कर रहे हैं इसको हम हर साल, तो इस साल भी हम वेलकम कर रहे हैं। हमारी यही गवर्नमेंट से एक गुजारिश रहती है हर साल कि ये टूरिस्ट जो गाड़ियाँ हैं इनको अलग रखें, ताकि इनके साथ जो नॉन का यहाँ गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट व्हीकल है या स्टेट कैरेज गाड़ियाँ, उनको इसके साथ मिक्स ना करें, ताकि ये हमारा जो आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा टंगमा और गुलमर्ग के कंजर इलाके से भी आपको बताएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जम्मू कश्मीर यंग राइटर्स फोरम के इश्तराक से टाउन हाल कंजर में मारूफ कश्मीरी शायर गुलाम नबी दिलनवाज के कश्मीरी शेरी मजमूए
ख्वाब छो अदलिख की तकरीब रौनमाई मुनक़िद की गई, जिसमें वादी भर से शोरा, उदबा, दानिश्वर, माहिरीन तालीम और तलबा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत डॉक्टर शबनम आशी ने की, जबकि रंजोर तिलगामी, हिलाल कश्मीरी और दीगर अदबी शख्सियात भी मौजूद रहीं। मुकर्रिरीन ने गुलाम नबी दिलनवाज की अदबी खिदमात को सराहते हुए उनके शेरी मजमूए को मुआसर कश्मीरी अदब में अहम इजाफा करार दिया और कहा कि ऐसी अदबी सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल को अपनी ज़ुबान, अदब और सकाफती वर्से से जोड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर अदबी नशिस्त भी मुनक़िद हुई, जिसमें शोरा ने अपना कलाम पेश किया और कश्मीरी अदब के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। खुशी का मकाम है। मुझे बड़ी मसरत हुई यहाँ देख के कि इतने सारे लोग और इतनी सारी यूथ जो है शायरी को सुनने आए या शायरी जो कर रहे हैं। एआई के इस दौर में जहाँ इंसान से जो है कलम कागज़ जो है दूर हो गया है, ऐसे माहौल में अभी भी कोई शुगफ़ रखे शायरी से, अदब से, कलम से, कागज़ से, तो ये अच्छी बात है। चनांचे इस वक्त जो है एआई का दौर है और जो है अजीब सी दौड़म बाग में सारी दुनिया जो है दौड़ रही है, और अगर हमारी यूथ फिर वापस कलम कागज़ की तरफ आए तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। आज यहाँ टंगमरग पंजर में कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन के एहतमाम से एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें यहाँ के एक मशहूर रोमानी शायर गुलाम नबी दिलनवाज के शायरी मजमूए जिसका नाम है वुन ख्वाब अडलिक चश्मन मज, कश्मीरी ज़बान का यह मजमूआ है। इसकी आज रस्म रौनमाई अंजाम दी गई और इस सिलसिले में यहाँ अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए उदबा और शोरा का एक ख़ास तादाद मौजूद थी यहाँ। तो डॉक्टर शबनम आशी साहिबा ने वो तो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, इसके अलावा कई कॉलेजों से आए हुए प्रोफेसर साहिबान और शोरा ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये कश्मीरी ज़बान की तरवीज तशहीर और इस अपने अदब और सकाफ़त से अपने आने वाली नस्ल को रोशनास कराने के सिलसिले में देखिए, दिलनवाज साहब जो हैं, हाल ही में मुझे उनसे एक तारुफ हुआ वहाँ डिग्री कॉलेज क्रीरी में। बहुत ही वसीउल नज़र और वसीउल क़ल्ब शायर हैं, एक दर्द दिल रखने वाले दर्दमंद और हमदर्द इंसान हैं। दुनिया घूम कर आए हैं, सफ़र किए हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इन्होंने रंज सहे हैं, दुख सहे हैं, दर्द देखे हैं, दुनिया अपनी आँखों से देखी है। ये पूरी जो इन्होंने अपने जो रूदात इस किताब में दर्ज किए हैं, अपने गम और अपने रंज और दर्द की दास्तान इन्होंने इस किताब में दर्ज की है। किताब पढ़ने के लायक जी महफिल गई कंदर टाउन हालस मज बह नाचीज इंसान गुलाम नबी दिलनवाज तहसील मुखातिब कि यह कैसा बचपन पे जवानी मज वनस ताम यह कैसा लिखमुत यह मे पन्ने किताब मज लिखमुत। मे उम्मीद कि तुहन अथ मज किताब वात तुम करो मे पन्ने रायों सो मे मुतला कि बह कत हदस तन कामयाब गोमुत। मेन कोशिश यह रोजम कि कशुर फांफलावो, कशुर करो घरन मज रईज, घरन मज कशुर करान कहीं। रुकन असम्बली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद में 10 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इदारे में मुस्तकबिल में खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास रूम्स, कंप्यूटर लैब, डिजिटल बोर्ड्स और दीगर जदीद तालीमी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी ताकि तलबा को बेहतर और मयारी तालीमी माहौल मैसर आ सके। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा समेत महकमे तालीम के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज जो यहाँ हायर सेकेंडरी में हमने यहाँ जो 10 कमरे बनाए गए हैं, या जो हायर सेकेंडरी यहाँ हायर सेकेंडरी करीमाबाद है, उसके लिए जो 10 कमरे बनाए हैं नेशनल गवर्नमेंट ने, आज हमने उसको वक़्फ़ किया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। आज को खुला छोड़ा है ताकि बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर सकें। और बाकी भी जो हायर सेकेंडरी में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उनको, मैंने उनको कमिटमेंट किया है कि वो भी हम दस्तयाब करेंगे, चाहे वो पीने के पानी के मुतलक हो, चाहे वो कंप्यूटर लैब के मुतलक हो, चाहे वो डिजिटल बोर्ड के मुतलक हो, स्मार्ट क्लास रूम्स के मुतलक हो, उसको भी हम यहाँ करेंगे ताकि ये जो हायर सेकेंडरी, चूँकि आप देख लीजिए हायर सेकेंडरी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आप देखोगे, करीमाबाद में एक ऐसी हायर सेकेंडरी है जो कि बहुत टॉप पर काम कर रही है, और यहाँ जो लड़कों का जो रिजल्ट निकलता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, चाहे मैट्रिक हो, चाहे टीडीसी में, चाहे मैट्रिक में। और इसमें इनको जो उस्ताद है यहाँ जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी का है, या जो हमारे सीओ साहिबा पुलवामा है, उनको इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ आया था
ताकि उनको भी अगर मुझसे कोई ज़रूरत हो यहाँ किसी काम की फंड की या जो मेरे CDF है उसको वागुजार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि वो यहाँ जो लड़कों को जो फैसिलिटेट करना है पीने के पानी के मतलब, फर्नीचर के मतलब, कंप्यूटर लैब के मतलब या लाइब्रेरी के मतलब, वो चीज़ें मुहैया करने के लिए मैं यहाँ आया था। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।